आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। भैया ठंडी उंडी बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है। और आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई पर ज़रूर ध्यान रखें, स्वास्थ्य के साथ साथ पढ़ाई पे भी, क्योंकि अब वो समय हम सभी लोगों के समक्ष आने वाला है जबकि बहुत सारे विद्यार्थियों को अपने स्वर्णिम भविष्य की चिंता होती है। वो चिंता वो वहीं पे समाप्त कर सकते हैं वो, ठीक है ना। तो समय अभाव है क्योंकि कोर्स ज़्यादा है, समय कम दिया गया है, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को उस तरीके से मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। खबरों की शुरुआत करेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करें और इस चैनल को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। याद रखें कि आप सभी लोगों को जो अपडेट सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड की जाती है, मान लीजिए कि कोई ब्रेकिंग अपडेट है शासन लेवल की, वो सारी ब्रेकिंग अपडेट आप लोगों को अगर हम यूट्यूब पे नहीं डाल पाए, क्योंकि यूट्यूब पे हो सकता है कि कल सुबह में आए, लेकिन इंस्टाग्राम पे आप लोगों को इंस्टेंटली वो चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग अधिकाधिक संख्या में इंस्टाग्राम पे इस यूट्यूब चैनल को वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम अपडेट है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए। भैया लिस्ट बन रही है प्रभु, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के, उन विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूं भाई लोगों, मैं आप लोगों को आदेश दिलवा रहा हूं, ठीक है। ज्वाइनिंग आप लोग कर लेना, ठीक, क्योंकि इसमें बड़ा ताम झाम होगा। फिर ताम झाम यह होगा कि वहाँ से ऑर्डर रिलीज कराओ, फिर उसको शिक्षा सेवा चयन आयोग में ले जाओ, फिर वहाँ से शिक्षा निदेशालय प्रेषित करवाओ, फिर शिक्षा निदेशालय में भी दुनिया भर का ताम झाम, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग भी समझदार हैं, समझते हैं इतनी चीज़ें, तो आप लोगों को कोर्ट का ऑर्डर दिलवा रहा हूँ, आप लोग स्वयं से प्रयास करके नियुक्ति ले लीजिएगा, क्या दिक्कत है क्योंकि हमारे पास भी समयाभाव है। लेकिन बहुत से विद्यार्थी अब इस चीज़ की रिक्वेस्ट करेंगे भैया आप ही कर दो, है ना। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि वास्तविकता में थोड़ा सा मुश्किल कार्य जरूर होता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में समय, स्वास्थ्य, धन तीनों का अपव्यय होना है। लेकिन भैया देखो, आप लोगों की नियुक्तियाँ हो जाएंगी, इससे बड़ी खुशी क्या मिल सकती है फिर, है ना। तो आप सभी लोग भी तैयार रहिए और लिस्ट बन रही है आप सभी लोगों के लिए, और जैसे ही कोर्ट में फाइल हुई तत्काल आप लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी हो जाएंगे। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बम बम झमझम है, कोई दिक्कत नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पे तो फॉलो करिए ही साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, ठीक है। इसी चैनल का नाम इंस्टाग्राम पे भी सेम ही है, ठीक है। आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट सर्च करना होगा, आप सर्च करके वहाँ हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बना रहिएगा। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की, एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आई 13,735। जो विद्यार्थी इसमें इंटरेस्टेड हो वो विद्यार्थी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। भाई जरूरी थोड़ी ना कि टीजीटी या पीजीटी के पीछे भागो, है ना। अगर आप में एलिजिबिलिटी है और आप उस आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं तो आप वहाँ पे जाके आवेदन कर लो, ठीक है। और बढ़िया वैकेंसी होती है यार, तो अगर योग्यता है तो कर लो, तैयारी अगर हो सके तो। देखिए अगर किसी परीक्षा की आप तैयारी कर सको तो ही फॉर्म डालो, संख्या बढ़ाने से या भीड़ बनाने से कोई मतलब होता नहीं है। जैसे आप टीजीटी पीजीटी एलटी और जीएससी की तैयारी करते हो, आपकी तैयारी रहती है, आपको चाहे भेज दिया जाए अंडमान निकोबार, फिर भी आप जाओगे ना परीक्षा देने के लिए, क्योंकि आपकी तैयारी है, आपको उसी से उम्मीदें हैं, साल भर 2 साल से आप वही पढ़ रहे हो। तो उसी तरीके से अगर आप में किसी भी चीज़ को लेकर के डेडिकेशन हो, आपका प्रिपरेशन हो, तो ही आप फॉर्म डालिए, ठीक। फालतू का पैसा बर्बाद करने से और अपना समय बर्बाद करने से या अपने सर पे बोझ लेने से या गवर्नमेंट का फ़ायदा कराने से या परीक्षाओं में भीड़ बढ़ाने से कोई मतलब निकलता नहीं है। परीक्षाओं में भीड़ बढ़ाना भी अच्छी बात नहीं है, भीड़ का हिस्सा क्यों बनते हैं, ठीक। हिस्सा बनना है तो रिजल्ट का हिस्सा बनिए, भीड़ का हिस्सा बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अक्सर आप सभी लोगों ने देखा होगा, अरे यार ऐसे ही फॉर्म डाल दिया है, चलो देखते हैं पेपर कैसा आता है।
आपको नहीं पता है पेपर कैसा आता है, उसमें फॉर्म डालने की क्या ज़रूरत है, अनसॉल्व पेपर ले लो यार, क्या दिक्कत है ना? सीधी सी बात है, आपको पता चल जाएगा पेपर कैसा आता है। वहाँ फॉर्म डाल करके संख्या बढ़ाने से क्या मतलब है। रही बात टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं टीजीटी पीजीटी 2022 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट यथाशीघ्र करने चल रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग। और कल शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के बीच में बैठक भी हुई थी, मैं आप लोगों को बताना भूल गया था। और इस संबंध में 2025 के परीक्षा कार्यक्रम पर गहन चर्चा भी हुई है। कुछ परीक्षा तिथियां इनकी आपस में टकरा रही थी, उन परीक्षा तिथियों को लेकर के आम सहमति बनाने की कोशिश की गई और आम सहमति बनी भी है। कुछ परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीछे हटा है, कुछ परीक्षाओं में शिक्षा सेवा चयन आयोग पीछे हटा है। दोनों जगह विद्यार्थियों का हित ही बना है, ऐसा नहीं कि कहीं भी अहित हुआ है, क्योंकि दोनों आयोग की परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। और अमूमन वही विद्यार्थी आवेदन करते हैं जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं या प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं। सेम वही विद्यार्थी होते हैं जो वहाँ भी अप्लाई करते हैं। इसलिए इस परिस्थिति को समझते हुए कुछ एक परीक्षाओं में, दो परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कंप्रोमाइज़ किया और कुछ एक दो परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कंप्रोमाइज़ किया। अब परीक्षा कैलेंडर पर सहमति बन चुकी है और परीक्षा कैलेंडर जारी होने के उपरांत चाहे शिक्षा सेवा चयन आयोग पहले जारी कर दें, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहले जारी कर दें, ठीक है ना। अब इस प्रकार का कोई भी दुविधा वाला खेल नहीं है कि भैया पहले फलानवा के परीक्षा कार्यक्रम आएगा तब ढिमकवा जो है मतलब वो जारी करेगा, ऐसा कोई भी स्थिति परिस्थिति अब नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, क्योंकि हम सभी लोग देखिए, कल यही एक जानकारी थी ना, हमने इंस्टाग्राम पे इसको डाल दिया था बट मैं यूट्यूब पे बताना भूल गया। ठीक, यही चीज़ें होती हैं। और ख़ास तौर पर जो टीजीटी पीजीटी 2022, 2016, 2021 के विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों से मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग भी इंस्टाग्राम पे इसको ज़रूर फॉलो करिए, इसी पेज को, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट के नाम से ही इंस्टाग्राम पे भी हम उपलब्ध हैं। अभी तो नए आए हैं यार, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, लाइक की संख्या बढ़ाइए, क्योंकि वीडियो ट्रेंड में जाती है, ठीक। और इससे जो टीम के सदस्य हैं, जो आप सभी लोगों के लिए कार्य करते हैं, उन विद्यार्थियों का भी, उन लोगों का भी मनोबल बढ़ता है। हालांकि मेरे टीम में जो है विद्यार्थी कम हैं, क्योंकि मैंने उनके भी हितों की रक्षा की है, ध्यान में रखा है उस चीज़ को। अधिकतर लोगों को मैंने उन्हीं लोगों को जोड़ा है अपनी टीम में जिन्होंने मतलब जो समय दे सकें और जो कार्य कर सकें इफ़ेक्टिव तरीके से, ठीक है ना। बस यही चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों से बारंबार रिक्वेस्ट करता हूं कि अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है 2025 टीजीटी पीजीटी के लिए। देखिए 2025 टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन ये तो क्लियर हो गया, कन्फर्म हो गया कि आप लोगों को फरवरी में विज्ञापन मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर ये फरवरी में शेड्यूल इनका नहीं बना होता तब आप लोगों को टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी पड़ती, लेकिन फरवरी में इनका शेड्यूल बन गया कि हम विज्ञापन 18,500 पदों का जारी करेंगे। और इसके अकॉर्डिंग 2022 की जो वैकेंसी है वो ऊँट के मुंह में जीरा के समान है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आप लोगों का ये जो टीईटी वाला प्रोग्राम था इसको जो है पोस्टपोन करना पड़ा, ठीक। अब टीईटी केवल प्री प्राइमरी, प्राइमरी और जूनियर लेवल के लिए होगा। फिर भी 3 प्रकार की टीईटी होगी आप लोगों की, समझ रहे हैं ना। 3 प्रकार की टीईटी आप लोगों की होनी है। तो इस पर गहनतापूर्वक विचार विमर्श चल रहा है और जिस दिन प्री प्राइमरी लेवल की टीईटी के सिलेबस को मान्यता मिल गई अधिकारी लेवल पे, शासन लेवल पे, उसी दिन आप लोगों का टीईटी का विज्ञापन जारी हो जाएगा, ठीक। तो चिंता ना करें, अपनी तैयारियों पर ध्यान दें। रही बात हमारे एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए, तो भैया इस बारे में भी जानकारी प्राप्त हो गई है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस बात को लेकर के चिंतित था
कि अगर हम विज्ञापन दिसंबर में जारी कर रहे हैं तो परीक्षा हम कब कराएंगे? परीक्षा तो हमको अप्रैल मई में ही ले जाना पड़ेगा। और अप्रैल और मई में टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं हैं। संस्था प्रधान भी आ गया उसी लपेटे में, ठीक है ना, उसकी भी परीक्षा रहेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आपकी जून जुलाई में आयोजित होने चली, जून महीने में, उसकी भी बाध्यता रहेगी। तो फिर ऐसी परिस्थितियों में एलटी ग्रेड और जीआईसी कब हो पाएगा? इन्हीं दो परीक्षा तिथियों को लेकर के आपस में जो है मतलब मतभेद था शिक्षा सेवा चयन आयोग में और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना भाई पहले से ही जियो दिखाया कि हम इस परीक्षा को दिसंबर और जनवरी में कराने वाले थे, लेकिन शासन ने भाई इस चीज़ के लिए एग्रीमेंट नहीं किया, तो हम लोगों ने विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उसको अप्रैल में एक्सटेंड कर दिया। अब अप्रैल में आप एलटी ग्रेड रख रहे हो तो दिक्कत होगी ही। तो इसलिए आप लोगों को जो एलटी ग्रेड की परीक्षा है वो मार्च महीने में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। मार्च में एलटी, अप्रैल में टीजीटी, अप्रैल लास्ट में पीजीटी, जून में जीआईसी लेक्चरर, है ना। तो जाहिर सी बात है कि मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 3-4 महीने आप सभी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी आदि की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, मतलब बीएड डिग्री धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने चल रहे हैं। उसके बाद यार जब प्राथमिक क्या आएगा तो फिर देखा जाएगा उसमें, ठीक है ना, क्योंकि प्राथमिक के लिए अभी तक न तो गवर्नमेंट ने किसी प्रकार का कोई रिप्लाई दिया है और ना ही गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भैया पहले टीईटी करा लो। इसलिए बार बार गवर्नमेंट कह रही है पहले आप टीईटी करा लो, फिर उसके बाद इस पर डिसीजन लेते हैं। डिसीजन क्या कि मतलब जब आप सभी लोगों का देखेंगे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रस्ताव जो है कैबिनेट से पारित हो चुका है, सेंट्रल कैबिनेट से, और 2026-27 आते आते ना उसको लागू भी कर दिया जाएगा। फिर क्या परिस्थितियाँ होंगी पता है? जितनी विधानसभाओं का कार्यकाल 2027 में कंप्लीट हो रहा है, उत्तर प्रदेश सहित उन सभी विधानसभाओं का जो है कार्यक्रम क्या किया कार्यकाल क्या है, 1.5 साल एक्सटेंड कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, ताकि जो चुनाव हो वो 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ ही सब निपट जाए। आप समझ में आया? यही प्रोग्राम है, यही चीज़ें होंगी, देख लीजिएगा आप, इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, यही चीज़ें चल रही हैं। इसीलिए अब उन सारी प्रक्रियाओं को भाई एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा लेट होगा इसमें, नहीं, आप लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन मिलेगा, ठीक है ना। और चूँकि हर कोई वोट बैंक की राजनीति करता है तो जाहिर सी बात है इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ पीछे रहने वाली है। वो भी चाहेगी ना कि हमको डीएलएड बीटीसी का भी वोट मिले और हमको बीएड डिग्री धारकों का भी वोट मिले। और एक अभी हम लोगों ने नया ताज़ा प्रस्ताव रखा था शिक्षा मंत्री महोदया के सम्मुख कि योग शिक्षक को भी जो है वो स्थान दिया जाए राजकीय विद्यालयों में भी और अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी योग शिक्षक होने चाहिए। प्राथमिक और जूनियर पर अगर आप रख दो तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा जो हम लोगों का महत्वपूर्ण प्रस्ताव था इन सारी चीज़ों को लेकर के, कंप्यूटर शिक्षा को कक्षा 1 से लेकर के इंटरमीडिएट तक अनिवार्य कर दिया जाए। इसमें क्या होगा कि जो विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस से तैयारी करते हैं वो विद्यार्थी हर जगह एलिजिबल हो जाएंगे, उनको और भी ज़्यादा अवसर मिलेगा, ठीक है ना। और आपने देखा होगा कि जो उर्दू सब्जेक्ट है अमूमन बहुत कम विद्यार्थी पढ़ते हैं, ये जूनियर लेवल पे भी आती है, ठीक है। तो अगर जूनियर लेवल पर विद्यार्थियों की संख्या नाम मात्र की है तो वहाँ से इसको हटा करके केवल टीजीटी लेवल पे ही कर दिया जाए या पीजीटी लेवल पे भी, टीजीटी पीजीटी लेवल पर रखा जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया था कि आप सभी लोगों की बातों को मुख्यमंत्री महोदय तक अवश्य ही पहुंचाया जाएगा। योग शिक्षक के लिए हम लोगों ने प्रबलतापूर्वक जो है बातचीत की है और आयु सीमा की छूट को लेकर के, ऑफिशियल अनाउंसमेंट को लेकर के भी हम लोग प्रबलतापूर्वक अपनी मांगों को रखा है।
उन्होंने यकीन दिलाया, विश्वास दिलाया है कि जो भी विज्ञापन अब उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से जारी किए जाएंगे, उन विज्ञापनों में विद्यार्थियों को आयु सीमा की छूट दी जाएगी ताकि विद्यार्थी आवेदन कर सकें। एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है उत्तर प्रदेश की दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर के। 26 तारीख से आप लोगों को पता होगा कि यूपी कांस्टेबल की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद सारी चीज़ें, इनका प्रोग्राम सेट होने के बाद आप लोगों को तत्काल यूपीएसआई का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। और यूपीएसआई के विज्ञापन में सिलेबस में परीक्षा के प्रारूप में कई प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं। उन परिवर्तनों से आप सभी लोगों को दो चार होना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि आप सभी लोग पहले से ही अपने आप को मेंटली इसके लिए प्रिपेयर कर लो, ठीक है ना। और ये विज्ञापन, क्योंकि हम लोगों ने कल जब आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया था तो उनसे इस बात को कन्फर्म किया था कि लगभग 6-7 सालों से कोई विज्ञापन आया नहीं है। विद्यार्थी ओवरएज हो चुके हैं। लेकिन जब हम लोगों ने यूपी कांस्टेबल का जब विज्ञापन आया था तो हम लोगों ने ये बातें आदरणीय विधायक जी के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचवाई थी। एक साथ हम लोगों ने 31 विधायकों से मुलाकात की थी, अलग अलग टीम के सदस्यों ने मुलाकात की थी और वहाँ से केवल 5 विधायक ही मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँच पाए थे। और उन्होंने जब ये बातें रखी, ये मांगें रखी, तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने 3 वर्ष की आयु सीमा की छूट प्रदान कर दी ताकि अधिकतर विद्यार्थी आवेदन कर पाएँ। 25 वर्ष तक के विद्यार्थियों ने आवेदन किया जनरल कैटेगरी में, ठीक है ना। तो ये कंडीशन थी। उसी तरीके से यूपीएसआई की भी विज्ञापन काफ़ी समय से नहीं आया है। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर विद्यार्थियों को आवेदन करने का अवसर नहीं मिलता है तो विद्यार्थियों के मन में ये टीस होगी ना कि यार विज्ञापन तो आया लेकिन हम बिना फॉर्म भरे, बिना परीक्षा दिए ही हम परीक्षा से बाहर हो गए। और ये कुठाराघात सबसे बुरा होता है, ठीक है। इस पर आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी विज्ञापन आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 2025 से लेकर के 29 तक जारी होंगे, उन सभी विज्ञापनों में विद्यार्थियों को निर्धारित समय सीमा के अनुसार ही छूट प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पे भी स्नेह दीजिए और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी सर्च करके फॉलो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका भाई इंस्टाग्राम पे भी उपलब्ध है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए आप हमसे टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएसटी, यूपीएसआई, विभिन्न राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षाएं, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के संबंध में हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए बेहद इफेक्टिव हैं और आप लोगों को तैयारी करने के लिए बेहतरीन विकल्प भी उपलब्ध कराते हैं। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा से ही जमीनी स्तर पर प्रयास करने वाला एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो आप सभी लोगों की समस्याओं को सुनता है, ना अपितु सुनता है बल्कि उसे शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। केवल पहुंचाना ही मेरा कार्य नहीं होता, उसके संबंध में बातचीत करना, उसके लिए लड़ना, उसके लिए झगड़ना और आप सभी लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर के आना भी मेरा नैतिक दायित्व बन जाता है। तो आप लोगों का भी ये नैतिक दायित्व बनता है कि आप लोग अधिकाधिक संख्या में हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, साथ ही साथ यूट्यूब पे भी फॉलो करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।